चरणं शरणं गच्छामि। आज के क्लास का नाम P3Y क्लास यशोदा नगर और सुमन सूरज किराना स्टोर, बराबर, आशा शिवहरे जी के यहाँ पर। तो आज के क्लास के यजमान है आशा शिवहरे सूरज किराना स्टोर और यह यशोदा नगर इंदौर में क्लास हो रहा है। तो आज के इस परम योग क्लास में सभी का स्वागत करेंगे। बोलिए परम जी नमस्कार। परम जी नमस्कार। आज के क्लास में आए हुए सभी लोगों का हम प्रेम से स्वागत करते हैं। चरणं शरणं गच्छामि। तो यह कार्यक्रम फेसबुक पर लाइव हो रहा है, तो आप भी बाद में फेसबुक पर देख सकते हो और अपने जो भी फ्रेंड्स फैमिली रिश्तेदार है उनको व्हाट्सएप से यह क्लास की लिंक भेज सकते हैं। ठीक है, तो घर बैठे वो लोग देख पाएंगे और लाभ ले पाएंगे। चलो अब करेंगे परम जी का पूजन। तो यह परम जी है, ठीक है। परम जी स्वयं परमात्मा है, शक्ति के स्रोत है, शक्ति दाता है। कोई भगवान नहीं, गुरु नहीं, संत नहीं। तो परम जी आज हमें शक्ति देने वाले, लाभ कराने वाले, हमारी जो इच्छा मांगेंगे, इच्छा सुनेंगे, पूरी करेंगे। तो परम जी का पूजन करेंगे। तो परम जी का पूजन ऐसे पप्रवा 1 से 8 आपको गुड लक कार्ड मिला है। उसमें लिखे हैं 1 से 8 वाक्य, वो बोलना है। उसके बाद परम जी के दिव्य गुण जो आपको साहित्य की दी गई है उसमें परम जी के दिव्य गुण है, निकालिए। तो वो गुण बोलेंगे, पप्रवा 1 से 8 बोलेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी आप हैं प्रकट परब्रह्म, स्वयं परमात्मा, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, अद्वैत सच्चिदानंद, महासमर्थ, महायोगी, परम सिद्ध, परम हंस, परमेश्वर, सर्व के मालिक, सर्व विद्याओं के उद्गम, ब्रह्मांड अधिपति, जगत नियंता, सर्व सत्ताधीश, सज्जन की रक्षा करने वाले, दुष्टता को दंड देने वाले, सत्य प्रिय, निष्पक्ष न्याय करने वाले, चित आकर्षक, अति सुंदर, मायापति, लक्ष्मीपति, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, कृपा निदान, करुणा सागर, दीन दयाल, अभिमान दूर करने वाले, शरणागत वत्सल, बुद्धिदाता, सुखदाता, शांतिदाता, अंतर्यामी, दुख हरता, रोग हरता, वीर व्यंजक, संकट मोचन, परम स्नेही, निकटतम स्वजन, सदैव साथी, इच्छा पूरी करने वाले, शक्ति दाता, मोक्ष दाता, P3Y के प्रणेता, महावीर इष्ट परम जी की जय। चरणं शरणं गच्छामि। तो ऐसे कीजिए, आप बाहर रहिए, जिसको जो आता है उसको ऊपर भेज दीजिए, शायद देखा नहीं हो तो। हाँ, लोग कोई आए तो उनको ऊपर भेज दीजिए। चलो, तो परम जी का पूजन किया हमने। रोजाना फूल से या मन से पूजन, फूल मिले तो फूल चढ़ाना ऐसे, और मन से मानसिक पूजन करना। अब करेंगे गुरु वंदना। तो गुरु जीवन में जल्दी विकास करना हो तो गुरु जीवित गुरु होने चाहिए। तो हमें उनसे गाइडेंस मिलता है और हम उनसे लाभ उठा सकते हैं और उनसे प्रेरणा प्राप्त करके, उनके कहे अनुसार करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी बाद में लेना। तो गुरु वंदना करेंगे। गुरु वंदना हमारे जीवन में जीवित गुरु, सभी के जीवन में कोई ना कोई गुरु होता है, जैसे माता पिता, वडील, स्कूल ट्यूशन के टीचर्स और आध्यात्मिक गुरु। तो उनका स्मरण करके और हमारे P3Y जो हम आज टेक्निक सीखने वाले हैं, P3Y शक्ति की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, उसका ज्ञान हमें डॉक्टर अजीत
जो डिग्री में MBBS, MS, सर्जन, DGO, लेप्रोस्कोपिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट है, उनसे प्राप्त हुआ। तो उनका हम मन से पूजन करेंगे, गुरु वंदना करेंगे, बोलेंगे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणं शरणं गच्छामि। यह क्लास का लाभ, जो यह क्लास अटेंड करेगा उसकी इच्छा पूरी होगी, मन की शांति मिलेगी, स्वास्थ्य अधिक अच्छा होगा। तो यहाँ पर पवित्र पानी बनाया जाएगा, वो पानी में शक्ति रखी जाएगी। वो शक्ति सबर पानी जो पिएगा उसका रोग में राहत मिलेगी और परम योग कराया जाएगा, उससे मन की शांति मिलेगी, अच्छी नींद आएगी। तो ठीक से पृथ्वीबाई सीख लिया तो यह विद्या खूब आसान और खूब लाभदायी। और पवित्र कराया जाएगा, इच्छा मंगवाई जाएगी, ये 11 वाक्य बोलकर उससे इच्छा पूरी होगी। इसलिए यहाँ सब कुछ है, जो मांगोगे वह मिलेगा, मगर मांगना पड़ेगा। यह परम जी का वचन है, जो मांगोगे वह सब मिलेगा, मगर आपको मांगना पड़ेगा। तो कैसे मांगना है आज सिखाया जाएगा। और उसके बाद आप संपर्क में रहना। यहाँ सेंटर है महालक्ष्मी नगर इंदौर में, सेक्टर R में 401 नंबर में 401 पानी की टंकी के पास। वहाँ पे हर रविवार को शाम को 4 बजे परम योग क्लास होता है। तो वहाँ पे जाना प्रति रविवार, या ऑनलाइन भी होता है, ऑनलाइन अटेंड करना। लिंक आपको इसमें दी गई है कार्ड में, तो ऑनलाइन क्लास अटेंड करते रहना। जो भी करोगे करते रहोगे, प्रति सप्ताह एक क्लास अटेंड करोगे तो लाभ होगा। चलो, और पुस्तक पृथ्वीबाई शक्ति से अधिक लाभ लेना है, ज़्यादा जल्दी शक्ति प्राप्त करना है, तो ये पृथ्वीबाई एक अद्भुत सुपर सरल शक्ति। यह पुस्तक इतनी लाभदायी है, इतनी चमत्कारी पुस्तक है, इसमें इतनी शक्ति रखी गई है। ये पुस्तक जो भी व्यक्ति लेने के एक सप्ताह में 3 बार उसे पढ़कर, ध्यान से पढ़कर, उसमें उसे 50% से भी ज़्यादा अमल में रखने की कोशिश करता है, उसकी इच्छा पूरी होने लगती है। तो मेरे संपर्क में ऐसे कई लोग हैं जिनका ये पक्का अनुभव, जिन्होंने पहली बार जानकारी प्राप्त की और पुस्तक पढ़ी, उनकी इच्छाएं पूरी होने लग गई, क्योंकि इसमें सब कुछ है और शक्ति है इसमें। तो ये पुस्तक भी मिलेगी, अंत में ले लेना। चलो, अब करेंगे परम श्वास। तो पृथ्वीबाई यानी कि परम जी, पप्र परम योग। तो परम योग में होता है परम श्वास, परम नाद। तो पहले हम करेंगे परम श्वास, मन की शांति प्राप्त करके। चलो, परम श्वास करने की विधि, तत्तार सीधे तत्तार बैठना है, ऐसे गर्दन, मस्तक और रीढ़ की हड्डी एक लाइन में होनी चाहिए। और मन लगाना है परम जी शब्द के ऊपर, खुली आंख से या बंद आंख से। और नाक से सांस लेना है, छाती में भरना है, रोके बिना नाक से सांस बाहर निकालना है और आवाज नहीं करना। एकदम शांति से रिलैक्स होकर बॉडी का हलन चलन किए बिना लंबी सांस लेना। चलो, एक सांस परम श्वास करके दिखाती हूँ, देख करके सीख लीजिए। ये हुआ एक परम श्वास। ऐसे हम 10 परम श्वास करेंगे। चलो, तो उससे पहले पप्रवा 6, 7, 8 बोलेंगे। बोलिए, हे परम जी, हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए, मन को शांति दीजिए, एकाग्रता बढ़ाइए। 10 लंबे परम श्वास मन लगाओ परम जी शब्द के ऊपर।
10 यानी कि बस। यह परम श्वास रोजाना सुबह में करना है, शाम में 10 करना है। जब जब टेंशन, डिप्रेशन, एसिडिटी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, शुगर हो तो उसी कंडीशन में ये 10 परम श्वास हर घंटे किए जाए तो बहुत लाभ होता है। एसिडिटी परमानेंटली दूर हो सकता है। जिसको बार बार यह एसिडिटी रहती ही हो तो वो परमानेंटली भी दूर हो सकती है अगर यह परम श्वास ऐसे हर घंटे किया जाए या दिन में 100 परम श्वास किए जाए तो परम श्वास करते रहना। मन शांत रहेगा, गुस्सा नहीं आए, अपमान नहीं लगे, कहीं भी जाओ हमेशा हंसते रहो। तो ये परम श्वास। चलो, तो ये बच्चा है उसको भी शांत करना है, ठीक है। माँ और बच्चा दोनों हंसी खुशी रहे तो उसके लिए माँ को 100 परम श्वास करना उसके लिए। और जब वो समझता हो जाए तो उससे भी कराना, तो उससे बच्चे कंट्रोल में आते हैं, काबू में आते हैं। लेकिन बात माननी पड़ती है। बात मानोगे तो लाभ होगा। अगर मनमानी करोगे, उसको बनावटी राजकुमार बना के रखोगे तो कोई लाभ कराएगा नहीं। अभी तो लगेगा ये मेरा बेटा मेरा बेटा, बड़ा होके फिर वो अपने सर पे नाचेगा, ठीक है। तो ऐसे बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? बनावटी राजकुमार बना के रखते हैं, बनावटी राजकुमारी बना के रखते हैं। लेकिन बात माननी पड़ती है, उनको सही गाइडेंस देना पड़ता है, अच्छे संस्कार देना है, प्रेम रखना है, मोह नहीं रखना, तो बच्चे अच्छे बनते हैं और भविष्य में हमें सुख देते हैं अच्छी परवरिश से। चलो, तो परम श्वास उसके लिए करते रहना, उसकी बुद्धि का विकास होगा और उसका अच्छा विकास होगा। चलो, तो ये बच्चा है परम श्वास करता है, उसका कम उम्र में उसका अच्छा बुद्धि का विकास हुआ, तो ऐसे उसको भी परम श्वास कराना। चलो, तो अब करेंगे परम जी। पहला पी यानी कि परम जी, जो P3Y शक्ति की जानकारी प्राप्त करने के लिए बैठे हैं हम लोग। तो P3Y में पहला पी यानी परम जी। तो परम जी ये है महासमर्थ, सारी इच्छा पूरी कर सकते हैं, लेकिन एक इच्छा पूरी नहीं करते, गलत इच्छा। हमारी कोई गलत इच्छा परम जी पूरी करते नहीं है। परम जी वही इच्छा पूरी करेंगे जो हमारे लाभ में हो, वही इच्छा परम जी पूरी करते हैं। और परम जी सबके काम बनाएंगे, लेकिन एक व्यक्ति का काम नहीं बनाएंगे, आलसी का। तो परम जी कहते हैं आलसी की कोई इच्छा पूरी नहीं होती। तो आप सभी मेहनती 3 बजे क्लास में आ गए, ठीक है। तो जैसे मेहनती लोगों का काम जल्दी बनता। चलो, तो अब करेंगे दूसरा पी यानी कि पप्र, इच्छा पूरक संकट मोचन। तो पप्र ये 11 वाक्य, 11 वाक्य बोलने से कोई भी रुका हुआ काम बनता है, बीमारी में राहत मिलती है, बच्चों की पढ़ाई में याद शक्ति बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, घर में सुख शांति बढ़ता है और व्यसन से भी मुक्ति मिल सकती है। अगर व्यक्ति तीव्र इच्छा रखे तो कि मुझे व्यसन छोड़ना है, या मुझे मेरी इनकम बढ़ाना है, या मुझे अच्छा करियर बनाना है। बच्चा अगर तीव्र इच्छा कर ले कि मुझे मैक्सिमम अधिक से अधिक परसेंटेज लाना है और साथ में P3Y शक्ति का प्रयोग करे, गुरु की बात माने, तो वो अवश्य उसके कार्य में सफल हो सकता है। चलो, तो शक्ति का नियम क्या है यह P3Y शक्ति के प्रयोग का? तो जो हमारे नसीब में सुख लिखा होता है वो 1.5 गुना होता है, बढ़कर 1.5 गुना होता है, और जो दुख लिखा होता है वो आधा होता है अगर शक्ति का प्रयोग करोगे तो। और ये पप्र 11 वाक्य, तो 108 वाक्य डिट्टो बोलना है, पासवर्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। 9वें वाक्य में इच्छा मानना है, 10वें वाक्य में 11वें वाक्य है पकर, यानी कि हमने इच्छा मांग ली तो परम जी को कुछ देने का प्रॉमिस करना। यहाँ शक्ति उधार मिलती, कुछ अपने मन में तय कर लेना, ठीक है। तो फिर उसको पकर बोलते। पकर में क्या देना है? 3 चीज देना है। एक तो पैसा, जो आपका सामर्थ्य उसी अनुसार। दूसरा समय, समय सबको एक समान मिलता है 24 घंटे का। ऐसा नहीं किसी को 25 का मिला या किसी को 10 घंटे मिले, ऐसा नहीं। तो ये विद्या सबके लिए। जो पैसा नहीं है, जिसके पास कम है या लेना नहीं चाहता, सबके लिए तो समय दे, क्योंकि ये विद्या मेहनती लोगों के लिए। पहले ही आ गया कि मेहनती लोगों का काम बनेगा। तीसरा नम्रता, काम बन गया, अपनी इच्छा पूरी हो गई तो परम जी का आभार मानना और लोगों में भी कहना है कि परम जी ने मेरा काम बनाया, ऐसे पप्र से मेरा काम बना। तो इसको बोलते हैं नम्रता। नम्र व्यक्ति का काम जल्दी बनता है। चलो, तो अब हम करेंगे इच्छा। एक इच्छा मांगेंगे पप्रवा 1 से 8 बोलकर, और परम जी
जहाँ क्लास होते हैं ना वहाँ साक्षात हाजरा हजूर होते हैं, देख रहे होते हैं। तो जो इच्छा मांगोगे इच्छा पूरी करेंगे। तो पप्रवा 1 से 8 बोलेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। यह वाक्य जो आता है 8वां वाक्य, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ, खत्म होने के बाद ऐसे 2 हाथ जोड़कर 1 सेकंड के लिए यहाँ कपाड़ पे नमस्कार करना है। जो शक्ति आई है उसको हमने नमस्कार किया 1 सेकंड के लिए। चलो अभी 9वां वाक्य, एक इच्छा मांग लेना। बोलो परम जी मेरी यह इच्छा जल्दी से पूर्ण कीजिए। तो अपने मन में एक इच्छा मांग लीजिए। पप्रवा 10 इच्छा मांग ली। चलो अभी पप्रवा 10 पकर बोलेंगे। बोलो इच्छा पूर्ण होते ही पकर में 20 रुपया या जैसी आपने इच्छा मांगी वैसा परम जी को बोल दीजिए, परम जी को दूंगी। अपने मन में अभी तय कर लीजिए। और 11, 21 ऐसे नहीं बोले, धर्म नहीं है, भगवान नहीं, विज्ञान। 10, 20, 30 ऐसा जो आपकी इच्छा, आपके सामर्थ्य अनुसार, ना कम ना ज्यादा। चलो और बच्चे हैं जो कमाते नहीं, वो क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे 1 फूल और 1 लीटर पानी परम जी को चढ़ाऊंगी। चलो तो फूल चढ़ाना मैंने सिखा दिया, पानी चढ़ाना बाद में सिखाऊं। चलो पप्रवा 11 बोलो इच्छा पूर्ण होते ही पकर में 5 नए व्यक्तियों को यह पिछली क्लास की लिंक भेजूंगी व्हाट्सएप से। और यहाँ इंदौर महालक्ष्मी नगर सेंटर में 2 रविवार के क्लास अटेंड करूंगी। ठीक है। चलो तो ये हो गया पप्र। तो ये कोई भी इच्छा हो, कोई भी समस्या हो, इसमें पप्र काम करता है। बीमारी आई, तकलीफ आई तो डॉक्टर के पास जाने से पहले पप्र का प्रयोग करोगे ना, बीमारी कम समय में, कम खर्च में, कम मेहनत में दूर हो जाएगी। चलो तो ये पप्र। और कंफ्यूजन हो, तकलीफ हो, इसमें नंबर दिए गए हैं, फ़ोन कर ले। और पत्रिका भी दी गई है आपको, उसमें भी नंबर है, फ़ोन कर ले, आपको गाइडेंस दिया जाएगा। लेकिन बैठे मत रहना, ऐसे मूंझवण में मत रहना, अभी क्या करूं, अभी क्या करूं, नहीं। फ़ोन नंबर है, लगा लो तुरंत, समस्या आई तुरंत फ़ोन कर दो। और पप्र लिखना पड़ेगा, ये हिसाब रखना, ये विज्ञान है। तो पप्र हिसाबदायी तो लिखना पड़ता है, जो लिखता है उसका काम जल्दी बनता है। और उसके बाद इच्छा पूरी हो गई, 1 हफ्ता में या 1 महीने में देखो इच्छा पूरी हुई या नहीं। इच्छा पूरी हो गई तो जो हमने पपर बोला है, पैसा, समय, तो तुरंत परम जी को दे देना। पैसा धीरे से दोगे चलेगा, समय पहले दे देना। तो ये हो गया पप्र, है ना? आसान, बहुत आसान है। ये पप्र करने में कोई समस्या नहीं है, ना नहाने धोने का, खाने पीने का, बूट जोड़े चप्पल का, फिर मासिक का, सूतक का, कोई बात नहीं। सब जगह पे, सब कंडीशन में हम कर सकते हैं। कोई जगह जाने की भी जरूरत नहीं, ऐसे घर बैठे या रास्ते में खड़े रह के भी हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे परम जी के फोटो हो तो उसके सामने आके ही हमें करना है, ऐसा कुछ नहीं। कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं, छोटे छोटे भी कर सकते हो। चलो ये इतना आसान है पप्र। अब करेंगे परम योग। तो परम योग में हमने परम श्वास किया, अभी करेंगे परम नाद। तो परम नाद करने की विधि, तो परम नाद से क्या लाभ होता है उसको बाहर लेते हैं। चलो परम नाद करने की विधि क्या है? तो सब कुछ परम श्वास की तरह नाक से सांस लेना है और सांस बाहर निकालना। कैसे? ऐसे नाक से सांस लिया, छाती में भरा और नाक से सांस बाहर निकालते समय घुंघरा गुंजन करता है, ऐसे गुंजन करना। जितना लंबा और बड़ा जोर से करोगे उतना ज्यादा लाभ होगा।
लाभ क्या होगा? बुद्धि बढ़ेगी, याद शक्ति बढ़ेगी, अच्छी नींद आएगी, अपने भगवान की भक्ति कर रहे हो उसमें ज़्यादा मन लगेगा। और बच्चों में ऐसी सद्बुद्धि आती है, वो गलत संगत से बचता है, व्यसन करने की इच्छा नहीं होती। अगर उसने बचपन से परम योग किया है, बात मानी है, तो बात नहीं मानता है तो ऐसे होता है। तो बात मानते हैं और परम योग रेगुलर करते हैं तो अवश्य उसका अच्छा भविष्य बनता है। चलो, तो एक परमनाद में करके दिखाती हूँ, बाद में 3 परमनाद करेंगे। ये हुआ एक परमनाद। अब करेंगे 3 परमनाद। उससे पहले ये पप्रवा 1 से 8 बोलेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए, सद्बुद्धि बढ़ाइए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, मेरे परिवार में सुख शांति समृद्धि बढ़ाइए। 3 लंबे परमनाद करेंगे। सिर झुकाइए और अपनी सारी इच्छाएं मांग लीजिए। यह परम योग दिन में 5 बार करना है। कब करना है? सुबह उठते ही पथारी में 3 परमनाद कर ले और अपने दिन की सारी इच्छाएं मांग लेना। उसे कहते हैं सफलता समृद्धि परम निवेदन। आपको जो किट दी जाएगी या दी गई है उसमें दिया गया एक कागज दिया है, सफलता समृद्धि परम निवेदन, वो रोजाना पढ़ना है। चलो, और बच्चों को कराना है सफलता समृद्धि परम निवेदन, वो भी उसमें है। और परमनाद कब करना है? नहाने धोने के बाद, काम शुरू करने से पहले, या रसोई में माता बहनें जब काम शुरू कर रही हैं तब परमनाद कर ले। 3 परमनाद करके रसोई शुरू करें। उसके बाद दोपहर 12 बजे, शाम को 7 बजे और रात को सोने से पहले 3 परमनाद करो और सारी इच्छाएं मांग लो, परम जी को अर्पण करो। जो पूरे दिन में हुआ वो सब कहो, आज ये हुआ, कल मुझे यही चाहिए। इसके बाद सो जाओ। बच्चों को भी कराओ, नहीं कर सकते तो उसके लिए 3 परमनाद एक्स्ट्रा करो, उसके सामने उसका फल उसको मिलेगा। और बच्चों को जितना कराओगे, बच्ची है 3-4 बार आप उसके सामने करोगे ना, वो अपने आप करने लग जाएगी। बच्चों का ग्रास्पिंग पावर इतना होता है, जो सिखाओगे वो सीखेगा, लेकिन सिखाना पड़ेगा, उसे बोलना पड़ेगा, बुद्धि देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि वो सीख के आया, सब कुछ सीख के नहीं आया होता, सब सिखाना पड़ता है। तो जैसा सिखाओगे वैसा बच्चा बनेगा। चलो, तो ये 3 परमनाद और 10 परम श्वास जो हमने शुरुआत में किया, उसमें इतनी शक्ति है कि कितना भी आदमी कैसा भी हो, व्यक्ति कैसा भी हो, उसका मन सद्वृत्ति की तरफ, सद्विचार की तरफ मुड़ सकता है, अगर वो रोजाना नियमित परम योग करे तो, और बात माने तो ये गर्भ गीता सद्विचार के लिए है। ये पितृवाई गर्भ गीता रोजाना पढ़नी। इसमें 18 प्रश्न दिए हैं। तो किसकी इच्छा ऐसी है कि हमारे जीवन में जो भी तकलीफें आती है, दुख आते हैं, जैसे महाभारत जैसे युद्ध होते हैं, उसमें अर्जुन की तरह हमारा विजय हो, हमारी जीत हो। किसकी इच्छा ऐसी है ना? जब जो भी विघ्न आए, तकलीफ आए जीवन में, तो हम उसे हंसी खुशी पार कर जाए। तो उसके लिए
कुछ बुद्धि होनी चाहिए ना, गाइडेंस होना चाहिए कि क्या करना है। तो सारा गाइडेंस इसमें दिया गया गर्भ गीता में अथला प्रश्नों के रूप में। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, सब कुछ हमें समझ में आए ना वैसी भाषा में लिखा है। और जैसे ये गर्भ गीता, इसमें क्या ड्रॉ किया है, रथ है, उसमें अर्जुन है और कृष्ण। तो जो भगवद गीता 5000 साल पहले कही गई कृष्ण के द्वारा अर्जुन को, उसमें ज्ञान दिया गया उसको कि कैसे ये जीवन के युद्ध में उसको पार उतरना है। फिर लास्ट में ऐसे इतनी बड़ी गर्भ गीता कही 700 श्लोकों की। फिर अंत में क्या कहा भगवान कृष्ण ने, अब तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा करो अर्जुन। ऐसे थोपते नहीं है गुरु कि नहीं ये करो ही, अब जैसी तुम्हारी इच्छा वैसे करो। फिर अर्जुन को ऐसे बुद्धि आ गई कि नहीं ये तो परमात्मा भगवान स्वयं है, तो उनकी बात में मानूंगा तो मुझे लाभ होगा। तो ऐसे हमारे जीवन में भी ऐसे गुरु मिल जाए, उनके आगे सरेंडर कर देना। तो अर्जुन ने क्या किया, करिष्ये वचनम तव, इस पे लिखा है आपकी बात मानूंगा। और फिर सारे युद्ध के दरमियान वो बात मानता गया। तो इतनी कमजोर सेना उसकी होने के बावजूद भी वो जीत गए। तो ऐसे ही होता है, भले आदमी कितना भी छोटा हो, कितना भी नीचे हो, लेकिन अगर उसके जीवन में अच्छे गुरु मिल गए, उसकी बात मानने लग गया, तो बहुत ऊपर तक जा, टॉप पे पहुंचता है। तो ऐसे कोई भी आगे बढ़ सकता है, बस उसको सही गाइडेंस होना चाहिए और शक्ति होनी चाहिए। तो बुद्धि और शक्ति, शक्ति परम जी की है, बुद्धि डॉक्टर अजीत की है। डॉक्टर अजीत बहुत बड़े डॉक्टर सर्जन हैं, उनके गाइडेंस में मैं पिछले 11 साल से परम योग कर रही हूँ। मैं कुछ नहीं थी, मैं कुछ बोल भी नहीं सकती थी ऐसे लोगों के साथ, लेकिन उनके साथ रही, उनके गाइडेंस में रही, उनके गाइडेंस में इतने सालों तक परम योग किया। और जब भी कुछ समस्या आई, तकलीफ आई, तो उनका गाइडेंस लिया, तो मैं उस परिस्थिति से हेम खेम अच्छे से मैं बाहर आती। ऐसे कईयों लोगों का अनुभव। तो आपको कभी भी समस्या हो, डॉक्टर अजीत का नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, डॉक्टर अजीत के ऊपर उनके पूरे विश्व भर में कई सारे फॉलोवर्स, तो उनका फ़ोन चालू रहता है। अगर फ़ोन नहीं लगे तो आधे घंटे पर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन और फॉरवर्ड होता है तो उस पर भी बात कर ले। चलो, तो ये परम योग। अब क्लास का निमंत्रण है, मैंने दे दिया। रविवार को शाम को 4 बजे यहाँ महालक्ष्मी नगर में होगा कार्यक्रम, और आप यहाँ पे कार्यक्रम रखोगे। हर महीने क्लास अपने घर में रखना है। घर में रखने से क्या होता है, अपने घर में जो भी नेगेटिविटी है वो दूर होती है, जो दोष होते हैं वो दूर होता है, घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ती है। और समूह में लोग परम योग करते हैं तो उससे यहाँ पे सुख शांति बढ़ती है। तो ऐसे अपने घर पे भी क्लास रख सकते हैं, बहुत आसान है परम योग रखना। चलो, तो ये क्लास का निमंत्रण हो गया। अब अपनी रक्षा के लिए है पप्र विभूति। ये पप्र विभूति गले में धारण करना है। ये धारण करने से हमारी हर तरीके से रक्षा होती है। पितृ दोष, वास्तु दोष, ग्रह नक्षत्र के दोष, जो भी दोष होते हैं वो दूर होते हैं। अकस्मात में भी बचाव होता है। और ये रक्षक स्टिकर है हमारे घर की भी तो रक्षा होनी चाहिए। तो घर की रक्षा के लिए घर के मेन डोर पर लगाना, ये रक्षक स्टिकर बोलते हैं उसको। बस चलो, तो ये साहित्य। और भी पप्र तेल भी आता है। पप्र तेल जॉइंट्स के दर्द होता है, कमर दर्द होता है, उसके लिए वो शक्ति सबर पप्र तेल होता है, वो लगाने से उसमें राहत मिलती है। अब करेंगे समापन। तो अभी आगे जानकारी चाहिए तो बाद में बैठना, आपको जानकारी दे देंगे। पप्र, किसी को इच्छा मांगनी है, समस्या है, बाद में बैठना, मैं कराऊंगी सबको। पप्र पानी बनाना। हाँ, शक्ति वाला। चलो, पानी अर्पण करते हैं। पप्र पानी ये बोतल में रखा है, पप्र पानी उसमें वो उसको देखते रहिए। ये बच्चे ने पिया था, उसमें से पी लिया था। कब? ये कुर्सी पे रखी। ये सब पी लिया था बात में से। कोई बात नहीं, मैं पिया था क्या मुझसे? मैं दूसरी दलूं क्या? आप पिया तुमने? इसमें से हम तो क्या तो एक बार और दूसरा अच्छी लिया मुझे। गलास या लोटा लाएगी तो भी चले, जल्दी से लेके आओ। भगवान की कुप्पी तो अच्छी भरी। चलो, फिर इच्छा कोई कुप्पी भरी हुई है भगवान की? नहीं, दूसरा क्लास समापन के बच्चे। हाँ, तो पप्र में प्रामाणिक भी रहना है, प्रामाणिकता रखना है। पितृभाई शक्ति से अधिक लाभ पाने के लिए पात्रता क्या है? प्रामाणिकता, आज्ञानिकता, वीरता के साथ नम्रता। प्रामाणिकता,
जो पैसा और समय हमने बोला है इच्छा पूरी होने के बाद दे देना, तो दूसरी इच्छा जल्दी पूरी होती है। और इतने प्रामाणिक रहना है कि रास्ते में पड़ी हुई कोई भी चीज हो हमें उठाना नहीं है। अगर अपनी नहीं है तो हमें उठाना नहीं, वो पनौटी है। तो पैसा भी क्यों ना हो वो भी हमें नहीं लेना, तो वो प्रामाणिक। आज्ञांकितता, जैसा कहा है वैसा करोगे तो लाभ होगा, उसको बोलते हैं आज्ञा। और बच्चों को आज्ञांकित बनाना, माँ बाप की बात मानना ही चाहिए, चाहे कैसे भी हो, वो कड़क रहना या कुछ भी करना, वो बात माननी चाहिए, उसको बोलते हैं आज्ञांकितता। नम्रता, परम जी के आगे इच्छा पूरी हो गई, परम जी का आभार मानना, और किसी ने भी कुछ भी मदद किया तो उसका थैंक यू बोलना। वीरता, वीरता यानी जैसे आशा बेन ने, आशा बेन ना, हाँ, तो आशा बेन ने ऐसे वीर बने कि चलो अच्छा कार्यक्रम है, अच्छे कार्य है, तो उसके लिए हमने कार्यक्रम रख दिया, आप लोगों को भी लाभ हुआ, से वीर बनना। तो ऐसा अच्छा कार्य में सहयोग देना, और हमारी इच्छा पूरी हो गई तो और जोर से लोगों को बोलना कि परम जी ने मेरी इच्छा पूरी की, तो बार बार फिर क्लास लगाते रहना। ठीक है, तो जैसे अंजलि शर्मा जी, शर्मा परिवार है, हम लोग सूरत से आए हुए हैं यहाँ पे 10 दिन के लिए, उनकी इच्छा पूरी हो गई, उनको खूब लाभ हुआ, उन्होंने यह प्रचार यात्रा का आयोजन किया। यहाँ ये हमारे इंदौर में भी लोगों को P3Y शक्ति की जानकारी, इतनी महान शक्ति है, यहाँ के लोग क्यों वंचित रह जाए, इसीलिए फिर उन्होंने आयोजन किया। तो ऐसे आप भी आयोजन कर सकते हैं, क्लास का आयोजन, आसपास के एरिया में लोगों को जानकारी मिल सकती है। चलो अब करेंगे पप्र पानी। तो ये पानी रखा है, वहाँ साइड में रख दीजिए, सब लोग देख पाए। तो ये पानी देखते रहिए, इसमें परम जी की शक्ति आएगी, जो पिएगा रोग में राहत मिलेगी, मन की शांति मिलेगी। चलो बस पानी अर्पण हो गया, वो पानी पी लेना। और पानी में 24 घंटे की शक्ति रहती है, फिर वो नया पानी नॉर्मल पानी बन जाता है, तो 24 घंटे में खत्म करना और वेस्ट नहीं करना, सब पी जाना। चलो, और भारत भर में अनेक P3Y टीचर, सब P3Y टीचर, P3Y गुरु हमारे लिए पूज्य। और नित्य P3Y सुबह से शाम तक क्या करना है आपको दिया गया है, उसमें है पढ़ लेना। और रोजाना सुबह शाम 7 बजे YouTube चैनल अपने मोबाइल में P3Y THF पर क्लास आते हैं, परम योग क्लास, वो देखते रहना। और क्लास खत्म हो जाए उसके बाद में भी देख सकते हो, पोस्टर भी देख सकते हो, उससे लाभ होता है। अपने जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ के दिन पर ऐसे क्लास का आयोजन कर सकते हैं, और पप्र करोगे उस दिन तो अधिक लाभ होगा, पूरा साल अच्छा जाएगा। चलो, तो क्लास का सारांश, पप्र कीजिए, अपनी इच्छा पूरी कीजिए, जो 11 वाक्य मैंने दिए बताए आपको, उससे इच्छा पूरी कीजिए। परम योग कीजिए, मन की शांति पाइए। और पप्र विभूति पहनिए, उससे दोष निवारण होगा। और पप्र पानी पिए, उससे रोग दूर होगा। तो यहाँ सब कुछ है, तो बहुत आसान है। यहाँ कोई कष्ट नहीं, कोई नष्ट नहीं, कोई ठगेगी नहीं। कष्ट नहीं यानी कि कोई व्रत उपवास जगरात ऐसा कुछ नहीं करना, नष्ट नहीं, घी तेल लिया अगरबत्ती कुछ नहीं करना है। और ठगेगी नहीं यानी कि पैसा कब देना है, इच्छा पूरी हो जाए बाद में देना, और कोई आपके पास लेने नहीं आएगा। आप जानो, आपके भगवान जाने परम जी जाने, आपको प्रामाणिक रहना है, तो दूसरी इच्छा जल्दी पूरी होगी, इसीलिए कोई ठगेगी नहीं। चलो, बस लिख के रख देना है। चलो अब समापन करेंगे। बोलो परम जी नमस्कार। परम जी नमस्कार। आज के क्लास में हमें शक्ति मिली, ऐसी ही शक्ति सारे समाज को, देश विदेश के लोगों को मिले, ऐसा कीजिए। हम आपका काम करेंगे, आप हमारा काम बनाइएगा। परम जी यह क्लास और उसका फल आपको अर्पण। परमाइदम नमः। शक्ति परम जी की है, बुद्धि डॉक्टर अजीत की है, पीनक सिर्फ माध्यम। चलो अभी अनुभव, तो अंजलि जी का अभी अनुभव है, वो सुनेंगे। 2 मिनट। सभी को मेरा चरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम अंजलि शर्मा है। डिग्री में मैं MBA HR गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, PhD स्कॉलर हूँ। मेरा P3Y प्राप्ति दिन मेरा जन्म दिवस ही है।
1986 सितंबर 25 में 35 वर्षों से पी3वाई शक्ति का लाभ ले रही हूँ और मैंने हर क्षेत्र में पी3वाई शक्ति का लाभ लिया है। मेरी पढ़ाई, करियर, नौकरी, शादी, इच्छित संतान प्राप्ति, स्वास्थ्य सभी में। अभी मेरा लेटेस्ट कल ही का अनुभव है कि मुझे परसों लूज मोशंस हुए थे और कल बहुत ज़्यादा पेट दर्द होने की वजह से मुझे एडमिट होना पड़ा। फिर जब टेस्ट हुए तो वहाँ पर कोलाइटिस करके एक बीमारी आई और लीवर में कुछ सूजन आया ऐसा। तो इस बीमारी में डॉक्टर ने बोला हम 3 दिन रखते हैं मरीज़ को, क्योंकि वो कुछ सॉलिड नहीं खा सकता और लिक्विड ही हम चढ़ाएंगे और चौथे दिन छुट्टी देते हैं। पर मुझे 24 घंटे में ही छुट्टी मिल गई, क्योंकि मुझे पी3वाई टीचर पीनल जी ने पप्र करा दिया था तुरंत ही। जैसा उन्होंने बताया कि हम डॉक्टर के पास भी जाएँ तो पहले पप्र कर जाएँ, तो पप्र करा दिया तुरंत। उसके बाद पप्र जल बना कर दिया। मैंने सिर्फ पप्र जल ही पिया और अभी भी पी रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं आपके सामने एकदम स्वस्थ खड़ी हूँ और मुझे कोई पेट दर्द, कोई भी तकलीफ नहीं है। चरणम शरणम गच्छामि। बहुत अच्छा अनुभव की सुनाया। अब करेंगे परम वाणी समापन। बोलेंगे परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। परम जी ने शक्ति दी, हमें मन की शांति का अनुभव कराया। तो अब परम जी की जय बुलाएंगे। बोलो परम जी की जय। सभी पी3वाई गुरुओं की जय। सदगुरु डॉक्टर अजीतनी जय। भारत माता की जय। जो आए उनकी जय। जो नहीं आए उनकी जय। आज के आनंद की जय। परम जी की जय हो, जय जयकार हो। चरणं शरणं गच्छामि।